हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्लियर एनटीएससी स्टेज 2 इन 1 मंथ। इसके साथ ही कैसे हम लोग केवीपीवाई, जेई या नीट के साथ इसकी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या यह टाइम इनफ है? तो यस, 1 मंथ बहुत ज्यादा टाइम होता है एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो तो केवीपीवाई 31 जनवरी को हुआ था, सभी ओलंपियाड्स 7 फरवरी को और फिर एनटीएससी स्टेज 2 14 फरवरी को हुआ था। मतलब हमने भी जो हमारी तैयारी की थी वो एक वीक के अंदर ही की थी इस एग्जाम के लिए। उस तैयारी को कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं, पर यह बात आप मन से हटा लीजिए कि टाइम कम है या फिर आपकी प्रिपरेशन इतने समय में नहीं हो पाएगी। अगला हम लोग बढ़ते हैं हाउ टू मैनेज इट विद केवीपीवाई, जेई या नीट, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी से आप 1 महीने 1 आवर पर डे दीजिए एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए। 1 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप देंगे तो आपकी बाकी प्रिपरेशंस हैम्पर हो सकती हैं। आप ये समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो तो आपका मैनेज हो ही जाना चाहिए। आपने क्लास 10th में भी इन्हें पढ़ा है और अभी भी आप कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे होंगे। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स की तैयारी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको मेजर फोकस एसएसटी और मेंटल एबिलिटी पर करना है। इसके साथ ही आपको यह समझना होगा कि एनटीएससी स्टेज 2 में आपको रैंक नहीं दी जाती। मतलब आप 160 मार्क्स लाकर क्वालिफाई करिए या फिर 130 मार्क्स लाकर, आपको एक एनटीएससी स्कॉलर ही कहा जाएगा। इसीलिए आपका मेजर फोकस इस एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने पर होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पर या फिर बहुत अच्छा स्कोर करने पर। अगला है व्हाट रिसोर्सेज टू फॉलो। जैसा मैंने आपको बताया, आप पर डे 1 घंटा ही डिवोट करें इसकी तरफ, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉलो करिए। एनटीएससी स्टेज 2 में सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आपको एसएसटी में खासकर ज्योग्राफी को अलग रख देना है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं इस एग्जाम में, क्लास 11th की एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आपके पास समय लास्ट में बचे तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, वरना आपका मेजर फोकस हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पर होना चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सभी नोट्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और उन्हीं नोट्स को यूज करके मैंने स्टेज 1, स्टेज 2 दोनों की तैयारी की थी। तो आप उन नोट्स को एक बार रेफर करें और समझें कि किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दिनों में मैं एमसीक्यू बेस्ड सीरीज भी लाने वाला हूं। हर चैप्टर की एमसीक्यूज उसमें प्रेजेंट रहेंगे और उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं ही आएंगे इस एग्जाम के अंदर, तो आप उसे भी फॉलो करें। उसके बाद है कि मेंटल एबिलिटी में अगर आपने अभी भी आर.एस. अग्रवाल टाइप की बुक नहीं बनाई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसका नाम है, तो वो आप बना लें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी टफ होती है एज कंपेयर टू स्टेज 1। और मेंटल एबिलिटी में अगर आप 60-70 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो फिर आपको सैट में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। मॉक टेस्ट के लिए मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि अभी आप कोई एक्स्ट्रा चीज मत करें, अभी आप मॉक टेस्ट ना दें। 1 वीक पहले एग्जाम के आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें। स्पेशल फोकस करें मेंटल एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हो सकता है आपको नए लगे, थोड़े अलग हट के लगे, तो उसके लिए आप मेंटल एबिलिटी के मॉक टेस्ट को ढंग से अटेम्प्ट करिएगा 1 वीक पहले एग्जाम के। मतलब आप 16 अक्टूबर के बाद शुरू कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट को देना। तब तक के लिए आप थ्योरी पर फोकस करें, अपने सिलेबस को रिवाइज करें, और इस एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आप हंसते खेलते से क्लियर कर देंगे अगर आपने स्टेज 1 की तैयारी अच्छे से की थी तो। थैंक यू।